दोस्तों, मान लो कि आज आप 20 साल के हो। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और उस पल को याद करो जब तुम 15 साल के थे। शायद तुम अपने दोस्तों के साथ धूप में क्रिकेट खेल रहे हो, या शायद अपनी क्लास में बैठकर लंच पीरियड का इंतजार कर रहे हो। चलिए छोड़िए, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। मान लो तुम 10 साल के हो। तुम घर पर बैठे हो, टीवी पर क्रिकेट मैच चल रहा है और तुम बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने पिताजी के घर आने का इंतजार है। चलिए छोड़िए, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। मान लो तुम 5 साल के हो। शायद तुम पहली बार साइकिल चला रहे थे या पहली बार स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। चलिए ठीक है, अब आखिरी बार और पीछे चलते हैं। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, अंधेरा था या शांति थी? क्या उस समय की कोई बात तुम्हें आज भी याद है? शायद नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या तुमसे किसी ने पूछा था कि तुम पैदा होना चाहते हो या नहीं चाहते? चलो पैदा हो भी गए तो किस कंट्री में पैदा होना चाहते हो, या फिर किस रिलीजन में, किस परिवार में, या फिर किस हालात में? क्या ये सब तुमने डिसाइड किया था? नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया गया और अब तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम पढ़ो, कमाओ, सफल बनो, और अगर तुम फेल हो जाते हो तो वो सब तुम्हारी गलती है। थोड़ा सा अजीब है ना? मान लो कि एक गेम है जो तुम्हारी परमिशन के बिना शुरू हो गया, लेकिन रूल्स तुम्हें सारे फॉलो करने पड़ रहे हैं, और शायद यही लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही मदद करता है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ने में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, एक दिन तुम अचानक से एक बड़े से गेम के बीच में जागते हो। तुम्हें पता नहीं कि गेम शुरू कब हुआ, किसने बनाया, इसका गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है, कौन सी लेवल आखिरी है। लेकिन हर कोई तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें बस जीतना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें कुछ बनना है। और अगर तुम पूछो, लेकिन मैंने गेम खेलना कब चूज किया, तो इसका कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि सच यही है, इस गेम में कोई अपनी मर्जी से ना आया है, ना अपनी मर्जी से जा सकता है। हम सबको बस यहाँ डाल दिया गया है। इट इज़ लाइक अ लॉटरी ऑफ बर्ड्स। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक लॉटरी से तय होती है, तुम कहाँ पैदा हुए। अगर तुम नॉर्वे में पैदा होते हो तो तुम्हारी लाइफ शायद ज़्यादा लग्जरी से भरी होती। अगर तुम सीरिया में पैदा होते तो तुम शायद अभी युद्ध के बीच लड़ रहे होते। अगर तुम एक अमीर परिवार में पैदा होते तो शायद तुम्हें स्ट्रगल शब्द का मतलब ही नहीं पता होता। और अगर तुम गरीब परिवार में पैदा होते तो शायद सर्वाइवल ही तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई होती। लेकिन सबसे अजीब बात क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा परिवार, सब कुछ रैंडमली डिसाइड हो गया है। जैसे यूनिवर्स ने एक डाइस फेंका और तुम एक कहानी के अंदर फंस गए। लेकिन असली मज़ा यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि पैदा होने के बाद दुनिया तुमसे एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देती है। तुम्हें कहा जाता है कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छा करियर बनाओ, सक्सेसफुल बनो। लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि तुम ये सब करना भी चाहते हो या नहीं। और मान लो करना भी चाहते हो तो क्यों? आखिर उस लाइफ का पर्पस है क्या? तुम्हें बस एक सिस्टम में डाल दिया गया और तुम्हें बस जीतना है। न जाने क्यों, बस जीतना है। इस गेम के लेवल्स कितने बेवकूफ़ी भरे हैं। क्या कभी स्कूल, कभी कॉलेज, फिर जॉब, फिर रिटायरमेंट, और फिर अंत में डेथ। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस सिस्टम को कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि आपको ये चीज़ करनी है और ये चीज़ आप करोगे। और सभी लोग भेड़ चाल की तरह वही चीज़ें करते रहते हैं। ज़रा इस बात को ध्यान से सोचना। कभी तुमने नोटिस किया है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तुम बस एक बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे समाज ने तुम्हारे ऊपर एक लेबल्स चिपकाना शुरू कर दिए। जैसे कि तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी नेशनैलिटी, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारा स्टेटस, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन गए तो सोसाइटी तुम्हें कभी बनाना चाहती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे, हम बस एक्सपेक्टेशंस निभा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ आता है एक सबसे बड़ा सवाल। अगर हमें ये लाइफ चूज करने का ऑप्शन दिया जाता, अगर जन्म से पहले कोई हमसे पूछता क्या तुम इस दुनिया में आना चाहते हो, तो क्या आप सच में हाँ कहते? क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा दर्द है, पेन है, फेलियर है, लोनलीनेस है, और अंत में डेथ। तो क्या सच में हम इस गेम को चूज करते, या हम किसी और रियलिटी में रहना पसंद करते? सवाल काफ़ी पेचीदा है, लेकिन बहुत सोचने वाला है। दोस्तों, अगर सच में कहूँ तो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे कि तुम अचानक से एक अंधेरे कमरे में जागते हो। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ तुम कैसे आए, तुम्हें नहीं पता कि ये जगह क्या है,
और सबसे डरावनी बात, तुम्हें याद भी नहीं कि तुम इससे पहले कहाँ थे, लेकिन कमरे के बाहर पूरी दुनिया चल रही है, लोग काम कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं और सब मानकर चल रहे हैं कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक डिस्टर्बिंग बात बताऊं, तुमसे कभी नहीं पूछा गया कि तुम पैदा होना चाहते भी थे या नहीं। तुम बस दुनिया में एक डाल दिए गए और तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इस गेम को परफेक्ट तरीके से खेलो। लेकिन सवाल असली यही है, ये गेम शुरू किसने किया? तो साइंस हमें बताती है कि तुम्हारा जन्म एक मिरेकल नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है। 13.8 बिलियन साल पहले एक घटना हुई जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। उस एक एक्सप्लोजन से पूरा यूनिवर्स बना, सारी गैलेक्सीज बनी, सारे स्टार्स बने और उन्हीं में से एक स्टार के आसपास एक छोटा सा प्लैनेट बना जिसे हम कहते हैं अर्थ। लेकिन यहाँ भी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हिस्ट्री में सिर्फ एक भी इवेंट बदल जाता तो शायद तुम आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। तुम्हारा पैदा होना इतना रेयर है कि साइंस इसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल मानती है। तुम्हारे पेरेंट्स मिले, उनके पेरेंट्स मिले और उनके पेरेंट्स मिले, और ये चेन हज़ारों जनरेशन्स तक चलती जाती है। अगर इस चेन में सिर्फ एक भी इंसान किसी और से शादी कर लेता या नहीं मिलता तो शायद तुम आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब तुम्हारा पैदा होना ट्रिलियंस ऑफ कोइंसिडेंसेस का रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों, डरावनी बात यह है, इनमें से किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। अगर हम साइंस के हिसाब से इसको देखें तो तुम यहाँ किसी डिवाइन पर्पस से नहीं, दरअसल तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं। तुम यहाँ हो क्योंकि एवोल्यूशन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। दोस्तों, इसी प्रोसेस को कहते हैं द नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी को प्रपोज किया था चार्ल्स डार्विन ने। इस थ्योरी के अनुसार नेचर को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं हो, अच्छे काम कर रहे हो या बुरे काम कर रहे हो। नेचर को सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है सर्वाइवल। इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कॉन्स्टेंटली पुश करता रहता है कि काम करो, बच्चे पैदा करो। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ अपनी आप लाइफ जी ही नहीं रहे, हम बस एक बायोलॉजी का प्रोग्राम फॉलो करते जा रहे हैं, यूं ही बिना कोई पर्पस के, बस यूं ही। और दोस्तों, सबसे मज़े की बात तो यह है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने सारे डिसीजंस खुद लेते हो तो शायद तुम गलत हो, क्योंकि न्यूरोसाइंस कहती है कि तुम्हारा ब्रेन कई बार डिसीजन पहले ही ले लेता है और बाद में तुम्हें लगता है कि ये तुमने डिसाइड किया। मतलब तुम्हारी फ्री विल शायद एक इल्यूजन है, वो एग्जिस्ट करती ही नहीं। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, ना कि तुम ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो या फिर कोई डिसीजंस खुद ले रहे हो, उसके डिसीजंस को जस्टिफाई कर रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पर आती है एक सबसे डरावनी थ्योरी, और इसी थ्योरी को कहा गया है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। दोस्तों, इस आइडिया के अनुसार हो सकता है पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन, जैसे कि एक वीडियो गेम, और हम सब बस कैरेक्टर्स हो। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कई साइंटिस्ट और थिंकर्स कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी इनफ एडवांस हो जाए तो सिविलाइजेशंस पूरे यूनिवर्स सिमुलेशंस बना सकती है। तो सवाल ये है, अगर ये बात सच है तो क्या हम सच में रियल हैं या फिर एक कैरेक्टर्स हैं, या हम बस किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? लेकिन दोस्तों, मान भी लिया ये सब कुछ गेम है, सब कुछ सिमुलेशन है, सबसे बड़ा हॉरर ये नहीं है। सबसे बड़ी डरावनी बात यह है कि शायद यूनिवर्स में हमारा कोई पर्पस है ही नहीं। तुम पैदा हुए, कुछ साल जियोगे और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और यूनिवर्स वैसे ही चलता रहेगा तुम्हारे बिना। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब पैराडॉक्स आता है, तुमने लाइफ चूज नहीं की। हाँ, यूनिवर्स इंडिफरेंट है, लेकिन फिर भी तुम कॉन्शियस हो, तुम्हारे पास चेतना है, तुम सोच सकते हो, तुम मीनिंग क्रिएट करते हो, और शायद यही चीज़ इंसानों को बिल्कुल यूनिक बनाती है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसे हमारी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें मीनिंग ढूंढते रहते हैं। तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सच में ऑप्शन दिया जाता कि तुम इस दुनिया में पैदा होना चाहते भी हो या नहीं, तो क्या तुम हाँ कहते या फिर ना? अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो, अगर हम मान भी लेते हैं कि हम सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है, तो फिर हमारे अंदर इतने सारे सवाल क्यों? और अगर ये कोई डिज़ाइन है तो इसका डिज़ाइनर कौन है? क्योंकि अगर सच में हमें यहाँ किसी ने भेजा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई हमें देख भी रहा है, और शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि हम कब समझें कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है। लेकिन दोस्तों, असली डरावना सवाल तो ये है कि अगर हम यहाँ किसी मकसद से भेजा गया है तो फिर क्या होगा अगर हम वो मकसद कभी समझ ही ना पाए? तो देखो यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें इस दुनिया में आना भी है या नहीं आना, तुम्हें बस यहाँ भेज दिया गया। और उसके बाद भी हम सब आज क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, भविष्य की चिंता में रातों की नींदें खो रहे हैं, जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ सिर्फ हमारे कंधों पर ही रखा हो।
लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम्हें यहाँ भेजने से पहले तुमसे पूछा ही नहीं किया, तो क्या सच में तुम्हें हर चीज़ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है? शायद नहीं। शायद ये ज़िंदगी कोई एग्ज़ाम नहीं है। शायद ये सिर्फ़ एक अनुभव है, यानी कि एक एक्सपीरियंस। कुछ समय के लिए कुछ एक अजीब से ब्रह्मांड में हमारी एक छोटी-सी मौजूदगी। हो सकता है कि हम यहाँ किसी मिशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ जीने के लिए भेजे गए। साँस लेने के लिए, हँसने के लिए या महसूस करने के लिए। क्योंकि आखिर में हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं, हम बस कुछ समय के मेहमान हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य क्या हो। असली सवाल ये है कि जब तक तुम यहाँ हो, क्या तुम सच में जी भी रहे हो या नहीं?